एक ज्योतिषी था। वह जो कुछ भी कहता था सब सच होता था। एक युवक उस ज्योतिषी के समक्ष गया और कहा, हे ज्योतिषी, मेरे इन दोनों हाथों में क्या है? दरअसल युवक अपने दोनों हाथों में कोई वस्तु लिया था। ज्योतिषी सर्वज्ञ था, सब कुछ जानता था, इसलिए ज्योतिषी ने कहा, हे युवक, तुम्हारे हाथ में एक पक्षी है। सच में उस युवक के हाथ में पक्षी ही था। युवक ने फिर प्रश्न किया, ज्योतिषी महोदय, पक्षी है अथवा पक्षिणी? अब ज्योतिषी ने पुनः बताया कि पक्षी है। यह भी सच था। वस्तुतः युवक ज्योतिषी को हराने के लिए गया था और झूठा सिद्ध करने के लिए गया था, और अब खुद ही वह झूठा सिद्ध हो रहा था। इसलिए युवक ने कुछ उपाय सोचा और ज्योतिषी से प्रश्न किया कि हे ज्योतिषी महोदय, पक्षी जीवित है कि मृत है? युवक ने सोचा था कि यदि ज्योतिषी पक्षी को मृत बताता है तो हाथ को खोल दूंगा, पक्षी उड़ जाएगा और इस प्रकार से ज्योतिषी का वचन असत्य हो जाएगा। और यदि ज्योतिषी कहता है कि पक्षी जीवित है तो हाथों से पक्षी को दबा करके मार डालूंगा और मरा हुआ पक्षी ज्योतिषी को दिखा दूंगा। उस हालत में भी ज्योतिषी का वचन असत्य होगा। अब ऐसे में ज्योतिषी क्या करे? शांत मन से ज्योतिषी कुछ देर विचार किया, फिर कहा, हे युवक, पक्षी जीवित तो रहेगा या मरेगा, यह दोनों ही तुम्हारे हाथों में है। पक्षी का भविष्य, तुम चाहोगे तो पक्षी जीवित रहेगा और तुम चाहोगे तो पक्षी मरेगा। ठीक इसी प्रकार से भारत का भविष्य हम भारतवासियों के हाथ में है। हम चाहेंगे तो भारत विकास करेगा, भारत उन्नति करेगा, भारत महान बनेगा, और हम अगर नहीं चाहेंगे तो भारत महान नहीं बन सकता, उन्नति नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। सब कुछ हमारे हाथों में है। भारत का भविष्य हम भारतवासियों के हाथों में है। इसलिए हमें अपने भारतवर्ष के विकास, उन्नति और महान होने की दिशा में सोचना होगा।